मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान 7/3/2025 नवीन सर प्रैक्टिस सेट। मोहम्मद गौरी वास्तविक नाम इसका था शिहाबुद्दीन। जन्म वर्ष इसका 1149 AD, मृत्यु 1206 AD में। मोहम्मद गौरी को 1173 में गौर प्रदेश मिला था। इसे 1173 में गौर प्रदेश मिला था। भारत पर पहला आक्रमण 1175 मुल्तान में हुआ था। मुल्तान जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, और मोहम्मद गौरी ये जीत गया था। 1178 में पाटन गुजरात में इसका आक्रमण हुआ, जो कि असफल रहा। पाटन गुजरात का अभियान इसका असफल रहा। इसके बाद 1178 AD पाटन गुजरात हो गया। इसके बाद इसमें जो वंश था पाटन में, वो सोलंकी वंश था, और रानी थी नायिका देवी नेतृत्व की थी। सहयोग चहमान शासक ने किया था नायिका देवी का सहयोग, और इनके बेटे थे मूलराज द्वितीय। युद्ध का नाम था क्याडा का युद्ध। इसके बाद इसका अगला पड़ाव जो था वो गया कन्नौज। कन्नौज में घटवाल वंश के खिलाफ, बुंदेल में चंदेल, इसके बाद कलचुरी में चेंदी वंश के खिलाफ, बंगाल में पाल वंश और सेन वंश के खिलाफ, दिल्ली अजमेर में चौहान वंश, गुजरात में चालुक्य वंश, पंजाब में मलिक खुसरो के विरुद्ध। इसके बाद मलिक खुसरो के विरुद्ध था। इसके बाद 1179 में पेशावर, कश्मीर, सिंध जीता। इसके बाद 1186 में लाहौर जीता। 1188 में भटिंडा का युद्ध पंजाब में पड़ता था भटिंडा। इसके बाद 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया, पृथ्वीराज चौहान जीते। पृथ्वीराज चौहान का नाम था राय पिथौरा। एक बुक लिखा था पृथ्वीराज रासो, जो लिखा था चंद बरदाई ने। चंद बरदाई 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, मोहम्मद गौरी जीत गए इसमें। इसके बाद हारने के बाद इनको बंदी बनाया गया, और गौरी शंकर ओझा ने लिखा है इसे, रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है 12th सेंचुरी एक बुक, इसमें इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद गौरी शासन ऐबक को सौंपकर, जो कि उसका दास था, और चला गया। ऐबक को सौंपकर चला गया, जो कि उसका दास था। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1178 से 1192। दिल्ली के संस्थापक अंगपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान के नाना। पुराना नाम दिल्लीकापुरी था, दिल्ली का। इसके बाद पिता सोमेश्वर सिंह चौहान, राज्य क्षेत्र अजमेर, दिल्ली। 1194 में चंदौर का युद्ध, गौरी वर्सेस जयचंद गढ़वाल वंश का गौरी जीत जाता है। जयचंद की पुत्री संयोगिता। कन्नौज यूपी, यमुना नदी इटावा यूपी के किनारे। इसके बाद 1192 में मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। यह सूफी संत थे। सफा शब्द से उत्पत्ति हुई है। सफा का मतलब पवित्र। गुरु हारूनी। सूफीवादी, भगवान का ध्यान हकीकत शरीयत से नहीं, सिर्फ तरीकत से। इसके बाद अजमेर में दरगाह अजमेर शरीफ। 1203 कलिंजर का अभियान, परमादिदेव, महोबा बुंदेलखंड। इनके दो प्रधानमंत्री थे, अल्लाह और उदल। अल्लाह खंड जगनिक, राजा के दरबारी जगनिक। मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान खुसरो के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी की मृत्यु दमचक सिंध 1206। मोहम्मद गौरी का अपना पुत्र नहीं था। मोहम्मद गौरी का दास ऐबक, दिल्ली अजमेर। यलदौज ऐबक का ससुर, गजनी। कुवाचा सिंध ऐबक का जीजा। बख्तियार खिलजी बंगाल बिहार। नालंदा व दंतपुरी और विक्रमशिला को नष्ट किया।
इसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का गुलाम था? वह अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना और मुगल वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गियासुद्दीन बलबन और नसीरुद्दीन मोहम्मद। सिर्फ सीजीएल जून 2019 वाले एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को 1191 में डैश के एक शासक ने हराया था? मौर्य वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, गढ़वाल वंश। तो चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा 1191 के युद्ध। मोहम्मद गोरी ने 1191 में तबरहिंडा भटिंडा पर हमला किया, जो डैश के लिए एक राजनीतिक बिंदु था। तो ये राजनीतिक बिंदु हेमचंद्र, विक्रमादित्य, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप सिंह, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, आराम शाह द्वितीय, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में डैश के दौरान शासन किया? 1210 से 36, 1206 से 10, 1236 से 1240, 1175 से 1192, 1175, 1192। पृथ्वीराज चौहान से पहले निम्नलिखित में किस शासक ने दिल्ली पर शासन किया था? पृथ्वीराज चौहान से पहले गयासुद्दीन बलबन, अंगपाल, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अंगपाल। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि था? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि था बाणभट्ट, रामानुजम, चंद्रबरदाई, हरिहर। पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था वो था चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन शासक कौन था? समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, जयचंद और परमादी। तो जयचंद जो था वो गढ़वाल वंश का शासक था और ये भीमदेव द्वितीय जो थे ये चालुक्य वंश के शासक थे। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में जो राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति क्या है? तो वर्तमान भौगोलिक स्थिति हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के यमुना नदी के तट पर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती ख्वाजा अब्दाल चिश्ती के, शाह वली उल्लाह के, मीर दर्द के या ख्वाजा उस्मान हारूनी के? मैं पढ़ा था ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। यूपीपीसी सिविल सर्विसेज में पूछा गया था। शेख मोइनुद्दीन सिज्जी मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो ये है अजमेर में स्थित, जो वर्तमान राजस्थान में है। जादिन जन्म भयो डैश का, धरती धसी अढ़ाई हाथ। तो इस जो डैश है इसकी जगह पर किसका नाम आएगा? विद्याधर, महील, अल्लाह या परमार्दी। तो इसके जगह पे आएगा अल्लाह। जादिन जन्म भयो अल्लाह का, धरती धसी अढ़ाई हाथ। परमादेव के जो राजा थे उनके ये दोनों सेनापति थे, अल्लाह और उदल।